की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, अरे आप सबको भी मिला है ना। दुनिया में ये तो कॉलेज के लिए होगा ना। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे। अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है। सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। एक शेर हमारे भाई के लिए, भाई दूल्हा बने और मारूफ भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोगों से मुलाकात हो गई, अल्लाह भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। अजहर भाई एक शेर सुन लीजिए। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो तो मेरा भाई यहाँ दूल्हा बना, मेरा भाई यहाँ दूल्हा बना है। सब कुछ ये तेरी माँ की दुआओं का सिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ ये तेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ प्यारी, माँ प्यारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सिर्फ एक कॉल पर, क्योंकि ज्यादातर ये फोन पर दावतों वाले हैं सब, और ये पैगाम आगे जाना चाहिए, दावत फोन पर कबूल करनी चाहिए, क्योंकि फोन पर भी जबान ही होती है। बंदा घर जाता है तो वो भी जबान होती है। दुनिया के काम फोनों पर हो रहे हैं भाई, दुनिया के काम फोन पर, बड़े बड़े डील, बड़ी बड़ी डील हो रही है फोनों पे, तो इसलिए जो है फोन पर दावत मान लेनी चाहिए। लिहाजा मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ बहुत ज्यादा। और मेरे छोटे भाई अजहर की शादी है, अल्लाह पाक खूब खूब मुबारक फरमाए, और अल्लाह पाक इनकी दोनों के दरमियान खूब मोहब्बतें उल्फतें अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको नेक औलादे अल्लाह पाक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक ऐसी औलादे अता फरमाए जो आलिम दीन हो, आमीन। लिहाजा बहुत सारे लोग, मौलाना शोएब रजा रामपुरी साहब, मौलाना अकरम साहब, मेरे अजीज गुलफाम रजा हसानी साहब, शाहिद रजा, राशिद रजा मरकजी साहब, जो एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जो कॉलेज बना रहे हैं, और माशाल्लाह जुबैर साहब मेरे सारे ही अजीज हैं। हाँ, और इन्होंने ये भी वही जो है जो जिन्होंने बिना जहेज के जो इन्होंने शादी की, सुभान अल्लाह, कुछ नहीं लिया तो माशाल्लाह शाकिर भाई भी खड़े हैं, सलमान भाई भी है, राशिद भाई मेरा अजीज दिल्ली से आए हैं, सैयद इबादत अली साहब, और माशाल्लाह वसीम अजहरी साहब बरेली से आए हैं। लिहाजा सबका शुक्रिया। कोई रह जाए तो बुरा ना माने प्लीज, कोई रह जाए तो बुरा ना माने, बहुत सारे अजीज हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा इस शादी के मौके पर मुख्तसर से अंदाज में कोई पैगाम हजरत अगर हो जाए। आप मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप आए यहाँ पर सभी का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे बना, जूम मत करना। बहुत बड़ा पैगाम, जहाँ मैं समझता हूँ और उलमाए किराम इस बात को बयान करते ही आए हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कही जाती है और बयान जब करने लगते हैं तो आवाम भी उसको अच्छा महसूस करती है, और बयान करने वाले भी खूब दादो तहसीन इससे हासिल करते हैं, मगर अमली मैदान में हम उसमें कहीं ना कहीं भी ज़ीरो पर हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ ये जहेज़ का जो मामला चलता है, इसको बयान करते हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता। कभी इस पर आपने गौर व फिक्र किया हो कि आखिर ये इस पर अमल क्यों नहीं हो पाता? मैंने जो समझा अब तक, उसकी वजह यह है कि जहेज़ उस वक्त बंद हो सकता कि जब लड़की का जो हक विरासत में बाप के रखा गया है, हम वो दें। आप तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहिए कि एक कील जहेज के नाम पर हम नहीं देंगे। क्या बात है, एक कील भी नहीं देंगे। हाँ,
इस लड़की का बाप की जायदाद में ये बनता है और इंशाअल्लाह ये इसको दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस अंदाज में अगर हम विरासत में जो हक मारा जा रहा है जी, समझ रहे हैं, और ये याद रखें, ये आप ना समझें, ये भाई अगर बहनों का हक मार लेते हैं तो ये कोई जायज हो गया। ये वैसे ही हराम है जैसे किसी दूसरे के पैसे को आपने हड़प कर लिया। कुरान बयान फरमाता इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सगीरा। जो भी नाहक माल हड़पते हैं तो वो अपने पेटों के अंदर आग भरते हैं। और कल क़यामत के दिन वो भी एक गिरोह होगा कि उनके मुंह से आग निकल रही होगी, क्योंकि जो भरा होगा वो निकलेगा। तो भरा क्या है? हराम खाया है तो वो आग भरी है। जब आग भरी है तो मुंह से आग ही निकलेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि शादियां बहुत आसानी से हो जा रही हैं, शादी में पैसा भी काफी खर्च हो रहा, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? बस थोड़ा सा हमें अपने निजाम को बदलने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ पैसा खर्च इतना ही होता, पर कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता कि शायद उसका विरासत में हक बन गया 10 लाख रुपए और शादी में खर्च कर दिए 20 लाख रुपए, और उसके बावजूद भी मुजरिम रहे आप। तो इसलिए आप विरासत का अगर हक दिलाना शुरू कर देंगे, अब सब अहद करें, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम भी अपनी बहनों का हक देंगे, इंशाअल्लाह देंगे ना सब, इंशाअल्लाह दोगे तो मिलेगा भी। बात सुनिए, देना ही थोड़ी है खाली, जब तुम दोगे तो तुम्हारे घर में भी तो कोई लड़की आएगी तो वो अपना लेकर के आएगी। समझ रहे हैं? तो दिक्कत कुछ नहीं है, समझ रहे, बस एक सोच की बात है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर दिक्कत हो भी तो क्या है, आप शरीयत पर अमल कीजिए, हमारे लिए आसानियां उसी में रखी गई है। तो मैं यही समझता हूँ कि सबसे बड़ा पैगाम आज हमारे अजहर भाई की तरफ से शादी के मौके पर हमें जो पहुँचाने का मौका मिला तो वो यही है। समझ रहे हैं? विरासत में हक कितना? विरासत का जो हक है आप जानते हैं कि लड़के के मुकाबले में लड़के को डबल मिलता है बाप की विरासत में, लड़की को सिंगल मिलता है। मुफ्तियान गिराम से रुजू करें, जो भी आपकी जायदाद बनती हो वो आप लिख करके दीजिए पूरा ब्यौरा, और आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, माँ है, और नीचे पूरा जो सिलसिला रहता है वो आप बनाएंगे, इस्तिफ्ता करेंगे। आप जब कभी आप तकसीम करें, किसी भी बासनद आलिम मुफ्ती से रब्ता कीजिए और उसके मुताबिक आप उसका हक दे दीजिए। एक बात और याद रखें, इसमें मैंने बहुत तजर्बा किया, क्योंकि 15-16 साल मुझे भी लोगों के दरमियान रहते हुए हो चुके हैं। इसमें यह भी होता कि बहुत से जगहों पर यह सुनने में आता कि बहनें कह देती हैं कि साहब वो हमने तो माफ कर दिया साहब। समझ रहे हैं? ऐसे माफ करने से माफ नहीं होता, ये माफ ये हक के शरा है। आप जितना हक उसका बनता है उसके हाथ में दीजिए, उसको मालिक बना दीजिए, उसके बाद में वो जो चाहे करे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पैसे जैसी चीज जिसके सामने आ जाए तो कोई किसी को नहीं देता। समझ रहे हैं? इसी से जो आज मजहब इस्लाम के आज मुसलमानों के खवातीन के ताल्लुक से तरह तरह की बातें हो रही हैं, और आप ये देख रहे हैं कि जो औरतों के सबसे ज्यादा जालिम हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम ढाने वाले वो हमदर्द बन के दिखाते हैं। समझ रहे? 3 तलाक के मसले पहुंचे, इसकी भी कहीं ना कहीं नौयत यही पहुंची है। क्यों? जब उसका विरासत में हक होगा, उसको जब 10-15 लाख रुपए मिले हुए होंगे तो उससे कारोबार भी तो कर सकती है। वो जितना वक्त गुजरेगा तो वो मजबूत होती जाएगी, और जब बीवी मजबूत होगी, उसके अपने फंड में लाखों रुपए होंगे, तो तलाक देने वाला एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोचेगा। इसलिए जो है मजबूत हमारी बहनें, हमारी खवातीन ये तभी होंगी जबकि ये जो हक मारा जा रहा है इस पर हम अमल पैरा होना शुरू हो जाए। सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, बहनों से भी अपील कर दी जाए कि वो भी माफूफ कुछ ना कर ले, आ रही है नहीं? हाँ, सब बहनों से भी अपील। बहुत से ऐसे भी देखने में आया राशिद भाई कि इसमें ये भी कहते हैं ठीक है साहब दे देंगे हम, चलो अब इसको पैसा ही दे दो साहब, हमारे पर हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। अब जहेज बना के इस तरह की वो सही है, अच्छी बात है। अगर इस अंदाज में दे दें, पहले हिसाब लगा दिया और उसके हवाले कर दिया, और उसके बाद में वो जहेज खरीदे, जो चाहे खरीदे, वो मालिक है उसकी। लेकिन ये जो शादियों में तुम खाने खिला रहे हो, इसमें तुम लगाना चाहो उसको तो वो इसमें नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहरहाल और तफसील के साथ उलमाए किराम बयान करते रहते हैं, इन बातों को समझें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।